मिनिमाइज साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। पेशेंट जब कीमो करा के आता है, व्हाइल वी आर एग्जामिनिंग पल्स ऑफ द इंडिविजुअल, हम क्या देखते हैं? कभी केवल नहीं देखते, हम देखते हैं रिमाइंडर हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, बिकॉज इट इज द क्वांटम ऑफ द रिमाइंडर हेल्थ। मानना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट है। व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोशन, आयुर्वेद का जो अष्टांग आयुर्वेद है उसमें काय बाल ग्रहोर्दांगा सलिदस्ता जरा प्रसाद, दो स्वतंत्र डिसिप्लिन रसायन और बाधिकरण के नाम से डिस्क्राइब्ड है। थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन दैट्स आर अवेलेबल बाय व्हिच वी कैन रिजुविनेट द पर्सन्स लाइक एनीथिंग। तो ये हमारा सिद्धांत है, स्वस्थ ओजस कर्म यक्तु रसायनम। ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक इट वाज द कॉमन क्वेश्चन ऑफ द वेस्टर्न कम्युनिटी। इटली से फोन आता था, यूके से, यूएस से, क्या आई एम हेल्दी, इज देयर एनी नीड टू टेक द मेडिसिन? तो मेरा जवाब रहता था कि स्वस्थ ओजस कर्म यक्तु रसायनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को और समन्वित करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग करें। तो श्रीष नाम का जो द्रव्य है वो विषग्न होता है, ये भी विषग्न है, इसलिए कभी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है श्रीष को कंसल्ट करिए। जी सर। तो श्रीषो विषग्ना ना, कहीं कोई एलर्जी होती है, इट इज अ वंडरफुल ड्रग which has got the specific cost on the mast cell stabilizing agent. Clinical study conducted in the Kalpanath University, that Shirish has got a tremendous power as a mast cell stabilizing agent. Whenever any allergen enters in the respiratory, they will directly attack over the mast cell or plasma cells, leading to a disintegration of the cell membrane. Ultimately, there will be liberation of the cell mediators like bradykinin, histamine, 5-hydroxytryptophan. These all drugs are potent vasoconstricting agents. That's why there is bronchospasm. तो सीरीज का जब हम प्रयोग करते हैं तो लंबे समय में आपकी मास्ट सेल की स्टेबलाइजिंग होने की वजह से उसका रप्चर होना रुक जाता है और लोगों को लाभ मिलता है। तो हमारी जो औषधियों का प्रयोग लंबे समय तक आप करते हैं तो सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ हार्ट। सिमिलरली इन द केस ऑफ द हाइपरटेंशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा रोग, क्रिपल विदाउट किलिंग, रोगी जो है अपंग हो जाता है, भले मरता नहीं है, बटन बंद करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए विद कॉन्फिडेंस आप प्रयोग करके देखिए। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे क्लिनिशियंस बैठे हुए हैं, बड़े खुले मन से मैं आपके सामने कह रहा हूं कि स्वर्ण घटित औषधियों के बिना जीर्ण रोगों का चिकित्सा आप सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। वी हैव गॉट द वंडरफुल ड्रग्स लाइक बृहत्पाद चिंतामणि रस, इन एसोसिएशन ऑफ द बृहत्पाद चिंतामणि रस, आम बातारी, रस सिंदूर, गोदंती एंड certain type of the guggulus according to the need of the patient। आप उसका प्रयोग करके देखिए, पेशेंट को ग्रेजुअली पेन किलर्स की फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे। यू कैन विथड्रॉ द पेन किलर्स और यू कैन कीप द पेशेंट फिट आफ्टर यूजिंग द ड्रग फॉर 15 days or 1 month। यह आयुर्वेदिक की औषधियों की विलक्षणता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे पास बड़ी औषधियां हैं। हमारे यहाँ एक क्लिनिक भी चलता है स्टेट गवर्नमेंट में। मैं चाहता हूं कि ऐसे पेशेंट को रजिस्टर करके हम लोग जब काम करेंगे तो केवल उन औषधियों से, मैंने भी आपके प्राचार्य जी से भी रिक्वेस्ट किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अपने मिशन की तरफ से देखने जा रहा हूं कि हॉस्पिटल्स में रेस्ट्रिक्शन न करें, कास्ट औषधियों के साथ साथ में स्वर्ण घटित औषधियां उपलब्ध कराई जाए। पेशेंट को भले ही वो प्राइस से दिया जाए, सेल काउंटर पर दिया जाए। जब तक हम अपने विद्यार्थियों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे उन विद्यार्थियों से आशा करेंगे कि वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करेंगे। It is not possible to treat the patient simply with their Sugandha Churn and Giloy Churn.
हम दे सकते हैं, लेकिन अगर क्योर करना है क्रॉनिक एंड इंजेक्टेबल डिसीजेस तो वी मस्ट यूज दिस स्वर्ण घटित औषधि। दैट इज वेरी एसेंशियल, द नीड ऑफ द टाइम। तो इनका हम प्रयोग करें। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए मेरे कंपाउंड का क्लिनिकल ट्रायल अमेरिका में हुआ और आपको आश्चर्य होगा कि जिसमें मैंने एक बच्चे को पीएचडी कराया, संधिवातार योग, जिसके अंदर क्या था, अश्वगंधा, शतावरी, गुड़ूची, प्रवाल मूल भस्म और सुंठी और ये आपका कुपीलू, इन औषधियों का उसने कहा इट इज 10 times मोर पोटेंट देन दैट ऑफ दी ग्लूकोसामिन। इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव एजेंट। तो आपकी जो औषधियां हैं उनकी गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में वी कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। सिमिलरली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट डे। आज स्ट्रेस की वजह से बच्चों में जो साइकोजेनिक इंपॉर्टेंस हो रही है, उस इंपॉर्टेंस के पेशेंट्स के लिए हमारे पास जो औषधियां हैं उनका यदि हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आयुर्वेद की तरफ से एक बहुत बड़ा योगदान हमारा होता है। सीकेडी इज अगेन न्यू प्रॉब्लम। पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, सीरम क्रिएटिनिन रेज करता जा रहा है। एक ही अल्टरनेटिव है, या तो आप डायलिसिस कराइए या आप रीनल ट्रांसप्लांटेशन कराइए। एक औषधि तृणपंचमूल क्वाथ इज सपोज टू बी बेसिक रेमेडी which has got a tremendous power to control such type of the patients। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एमिल फार्मास्यूटिकल्स को कि हमने जो क्लिनिकल वर्क किया उसमें आपकी नीली KFT को मैंने यूज किया। शुगर फ्री मेडिसिन है और पर्टिकुलरली इन्हीं तृणपंचमूल के साथ साथ में पुनर्नवा इत्यादि सारी दवाएं पड़ी हुई हैं। इट इज सपोज टू बी वेरी वंडरफुल मेडिकेशन। इनका कि 6th से 7th के बीच में आपका सीरम क्रिएटिनिन था, इट कम्स डाउन विद इन 1.5 month। ये मेरा पेपर भी एक पब्लिश हुआ है। तो मित्रों, बहुत बड़ी बात है कि सीकेडी के पेशेंट्स को हम अपनी तरफ से कोई दवाई दे सकें। इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज, समय कम है, हमारे प्राचार्य जी हमको घूर रहे हैं, इसलिए मैं अपने चीजों को कट डाउन करूंगा, उधर मैं देख नहीं रहा हूँ उसकी मैं ध्यान कम दे रहा हूँ। तो ये जो है ये आप इशारा कर देंगे हम लोग। अब मैं कैंसर की बात करने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है और जब कोई कैंसर का पेशेंट आपके पास आता है, कब आता है? रिफ्रैक्टरी फ्रॉम ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट। जब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ये कह देता है कि योर लाइफ स्पैन इज नॉट मोर देन 2 months, 4 weeks, 3 weeks, आप जाइए किसी वैद्य से इलाज ले लीजिए और जो खाना है वो खाइए, मस्त रहिए, कोई बचा नहीं है, जो हो जाए जाइए, माने वैद्य को अभ्यास देके चले जाइए। वो पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसका पहला क्वेश्चन क्या होता है? सब आप ठीक तो हो जाएंगे ना? तो जस्ट इमेजिन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेशेंट। ही इज एक्सपेक्टिंग मिरेकल फ्रॉम द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज माय हम्बल एडवाइस, डोंट मिसलीड द पेशेंट। व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट? यू कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। नंबर 1, 3 तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं? वी कैन डेफिनेटली ऐड सम मोर प्रेशियस डेज, months and years in the life of the patient। पहला काम। दूसरा, we can definitely improve quality of life। पेशेंट बेड रिडन है, अपने सारे डेली रूटीन के लिए घर वालों पर निर्भर है, वो अपना काम खुद करेगा। मेरा पेशेंट 11 साल, जिसको कि 2 महीने कह दिया गया था लाइफ स्पान, 11 साल से ट्रीटमेंट में मेरे में पीरियडिकली आता है दिखाने के लिए फॉलोअप में। जो लेट के आता था वो आज अपनी कार ड्राइव कर गया था। ये चमत्कार किसका है? स्वर्ण घटित औषधियों का। हीरक भस्म। We have got one preparation available in the market in the name of the Nervoculp, जिसमें स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, रजत भस्म, बंग भस्म के साथ साथ में जीवनी करके औषधियों की भावना दी गई है। तो आपकी ये औषधियां अपने पास मिरेकल हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार की डिसीजेज के लिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम हमारी औषधि क्या कर सकती है? वी कैन डेफिनेटली मिनिमाइज साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरापी एंड रेडिएशन थेरापी। पेशेंट जब कीमो करा के आता है तो कहता है मुंह में छाले हो गए हैं, हमारी एपिटाइट खत्म हो गई है, बाल झड़ रहे हैं। इफ यू यूज आयुर्वेदिक मेडिकेशंस अलोंग विद द कीमोथेरापी एंड रेडिएशन थेरापी, तो वी कैन डेफिनेटली मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स। पेशेंट को सेफली एज एन एडजुवेंट आप प्रयोग कर सकते हैं, पेशेंट को बहुत लाभ मिलता है। तो ये हमको बताना है, मिसलीड नहीं करना कि हम कैंसर ठीक कर देंगे। तो ये बहुत हमारे योगदान है। अब हम बात करते हैं why this science is very peculiar and accepted by the Western community, because of the concept of man come environment। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? यावंतः पुरुषः तावन्तो लोको।
Yet Pinde tat Brahmande. Human body is symbolic representation of the whole universe. Man is miniature replica of the cosmos. Because three cosmic powers are there, sun, moon and air. They govern the total environment. And in human body we have got the representative of the three cosmic powers in the form of the Vata, Pitta and Kapha. Visarga dan vichepai som surya sada. Dharayante jagatdeham kapita nirtada. My dear friends, minor changes in the cosmic environment directly influences the internal environment of our body. Te vayo ahoratra bhuktaram ant madhyatika krama. ये diurnal variations हैं. तो इसको हम कह सकते हैं कि इसलिए it is supposed to be one of the best example of the chronobiology. इतना बड़ा chronobiology का एग्जाम्पल विश्व में कहीं नहीं मिल सकता. साइकोसोमेटिक एलिमेंट की बात हम करते हैं. हमारे यहाँ शुरू से कहा गया है आगंतुर अन्वेत निजम विकारम निजम तथागंतुर पे प्रवर्धा. तो ये साइकोसोमेटिक तो प्रारंभ से हम लोग मानते आए हैं. अभी इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे. हमारा प्रिंसिपल ही यही है. हम विद्यार्थियों से पूछते हैं तो सबसे अच्छी परिभाषा क्या लगती है बच्चों को? या भी क्रिया विजायन्ते शरीर धातुवा समा सा चिकित्सा विकारणम कर्म तत्म. हम तो एलोपैथी उपयोग करें. हम तो खुली छूट दी गई है. या भी क्रिया विजायन्ते, चाहे हम इंजेक्शन लगाए चाहे हम कुछ भी करें, तो या भी क्रिया विजायन्ते का तात्पर्य है चाहे आप औषधि चिकित्सा से करते हैं, शस्त्र चिकित्सा से करते हैं, हमारी पास सारी चीजें हैं. तो या भी क्रिया का दुरुपयोग न करें. और चतुर नाम विषगादि नाम सत्ता नाम धातु व्यक्ति प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सा धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र स्याच प्रयोजनम. हमारा उद्देश्य क्या है? रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉट सिंपली द पैसिफिकेशन ऑफ द सिम्टम्स. Now the question is our logic principle of the Ayurvedic treatment. While we are examining pulse of the individual, हम क्या देखते हैं? बात में कभी केवल नहीं देखते, हम देखते हैं remainder health of the individual, because it is the quantum of the remainder health which decides the progression of the disease, nature of therapy, dosage of the drugs and duration of the treatment. इस रोगी की रिमाइंडर हेल्थ कितनी बची हुई है, हम कितना और बूस्ट करें तो ये रोगी ठीक हो जाएगा. Ayurvedic medicines are very effective in the chronic and injectable diseases. Why? Because chronicity of any disease is basically due to immunopathology. Professor P.S. Srivastava ji here, he knows this thing very well. Immunopathology is the basic cause. This immunopathology is developed by the two reasons: membrane pathology on one hand and dislodged immunity on other. What we are doing? शोधनम समनम चेती तथा तत्राभिनंदनम. शोधन और समन चिकित्सा दो हम करते हैं. शोधन का काम क्या होता है? बायो प्यूरिफिकेशन. वी आर रिमूविंग मेम्ब्रेन पैथोलॉजी बाय द मीन्स ऑफ द पंचकर्मा. एंड सेकंडली व्हाट वी आर डूइंग? वी आर गिविंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक डिसीजेज आर असाइन्ड ड्रग. हम चाहे बात रक्त की बात करते हैं तो हम पेशों गुगुलू दे रहे हैं, गुगुलू रसायन इज देयर. राजेश्वर की बात करें पिपली क्षीरपाक पिपली दे रहे हैं. हम डायबिटीज की बात बताया तो we can control of such type of disorder with the help of the Ayurvedic drugs and principles. With these words, एक मिलेट्स के बारे में पूरी चर्चा आपको करके 2 मिनट बता करूंगा कि ये मिलेट्स एंड न्यूट्रिशन पे हमने बता दी. मिलेट्स के बारे में कहा गया दे आर दी मैजिक सीरियल्स. इतना बड़ा अन्न हमारे पास है, इनके लिए कहा गया श्री अन्न. प्रधानमंत्री महोदय क्यों? इसकी क्वालिटी क्यों थी? They are rich in micro and macronutrients. आपकी रागी के अंदर जो मडुआ कहते हैं फिंगर मिलेट, 37 गुना अधिक कैल्शियम होता है गेहूं और चावल से. They are having low glycemic index, पेस्ट फ्री, ग्लूटेन फ्री. इनमें कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगता, इसलिए लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल. और ग्लूटेन फ्री, कोई एलर्जी की संभावना नहीं है, आराम से आप प्रयोग कर सकते हैं. और सबसे अधिक आपके बंजर बेरन लैंड में उसको कर सकते हैं. पानी की कंजम्पशन बहुत कम होता है, इसलिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली. फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं. तो इस तरह की ग्लूटेन सेल का प्रयोग कर सकते हैं. ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, चना, कुट्टी, कुट्टू और आमदाना, ये हमारे मिलेट्स हैं. इनका हम आटे में प्रयोग करें. आज हमारी संस्कृति में हमारे बच्चे भी इसका प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं. तो मैं आपके सामने ये गुजारिश करता हूँ, इस पुस्तक की भूमिका प्रोफेसर राजेश टोटेजा, डॉक्टर राजेश टोटेजा ने भ्रमण लिखा है. और ये पुस्तक आपकी ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजोन पे, आप पुस्तक को ले सकते हैं. और आपको ग्लूटेन का प्रयोग मिलेट्स का प्रयोग कैसे करें? जैसे हम लोगों ने एक सिरिधान्यम बनाया,
उसके अंदर काला गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन, रागी एक क्वांटिटी में हमने फिक्स करके दिया। अब उसका लोग प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। तो मित्रों, हम स्वयं प्रयोग करें, अपने परिवार में प्रयोग कराएं, अपने मित्रों को सजेस्ट करें कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली में जो प्रयोग की हमारी चीजें थी इनका हम प्रयोग करें। मित्रों, आज ये समय आ गया है कि हमारे सामने पंच परिवर्तन को हमें जीवन में उतारना है। सामाजिक समरसता, हम सभी एक हैं, हमारे अंदर एकता है, एक रूपता है, कोई भिन्नता नहीं है। हम ना ऊंचे हैं, ना बड़े हैं, ना छोटे हैं। दूसरा, कुटुंब प्रबोधन, हमारे परिवार में हमारे भारतीय संस्कार जो हमारे हैं, सनातन संस्कृति के संस्कार हैं, उन लोगों को देने का प्रयास करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है आपका बच्चा अमेरिका में है कि यूके में है, ये जरूरी है कि आपका बच्चा कितना संस्कारवान है। तो इसको हम कुटुंब प्रबोधन करके बच्चों में संस्कार करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखिए कि कल्चर कैन बी टॉट, इट कैन नॉट बी टॉट। संस्कृति, संस्कार सिखाए नहीं जाते, अनुसरण किए जाते हैं। अगर अपने माँ बाप से जो व्यवहार आप करेंगे, बच्चे आपके साथ वही व्यवहार करेंगे। और तीसरा आपका होता है पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता होना चाहिए। एक पेड़ माँ के नाम लगाने से काम नहीं केवल चलेगा, उसका संरक्षण करना जरूरी है, उसको अपने बच्चे की तरह देखना जरूरी है। और चौथा होता है स्वदेशी पे हमें गर्व होना चाहिए। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता आपके सामने मैं शेयर भी कर रहा हूँ। एक बाहर की कंपनी की दूसरी गाड़ी हमारा सनी लोग खरीद रहा था। हमारी पत्नी ने कहा कि आप स्वदेशी क्यों नहीं खरीदते, तो उसने शोरूम से वापस आकर के महिंद्रा की गाड़ी खरीदी। मुझे अच्छा लगा कि हम स्वदेश प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए और स्वदेशी चीजों के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। और तीसरा, आपका व्यक्तिगत जो आपका नागरिक कर्तव्य है उसका हमें पालन करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं उसको हमें भागना नहीं है, किस तरह से रोड क्रॉस करना है, क्या पालन करना है, ये हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से भारत के भविष्य को हम उज्जवल बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे अधिक धन्यवाद देना चाहूंगा अपने प्रधानाचार्य जी को और विशेष अतिथि जी को कि इन्होंने बहुत समय हमको दिया, टोका नहीं। और साथ साथ में अपने सभी ऑडियंस वालों को, ये सब लोगों ने हमको सलाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रिय विद्यार्थियों को, यदि हमारे बात द्वारा कही गई चीजों में से एक चीज भी अगर ये आप उतारेंगे तो मैं सोचूंगा कि मेरी बात सफल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर्य, जय धन्यवाद। जोर से बोलिए वंदे मातरम, वंदे